महाराज द्वारपाल ने आकर भगवान से कहा, प्रभु द्वार पर कोई एक ब्राह्मण आया है। महाराज पहनने के लिए कुर्ता तक नहीं, माथे पर पगड़ी नहीं, पैरों में पनैया नहीं, फटे हाल है। और हाँ, याद आया, वो आपको अपना बचपन का मित्र कहता है, बार बार कहता है कि मैं उनके बचपन का मित्र हूं। और हाँ, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। और जो सुना मेरे द्वारकाधीश ने कि सुदामा आया है, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया। जो सुना मेरी कन्हैया ने कि सुदामा आया है, दौड़ पड़ी। मोर पंख कहाँ खुल गया, बाजू बंद कहाँ रह गया, पीताम्बर कहाँ रह गया, नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। एक डोरी पार करी, दूसरी डोरी पार करी, जाकर सुदामा को देखा, अपने गले से लगा लिया। सुदामा जी को गोद में उठाकर कन्हैया लेकर आए। और क्या किया महाराज, द्वारकाधीश ने सुदामा जी को लाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद चरणों में बैठ गए। किस प्रकार? सिंहासन पे अपने सुदामा बैठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। नगरा उजाले जरा तुम सुदामा। हरे कृष्ण बाबा को खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान ने सुदामा जी को लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद चरणों में बैठ गए। महाराज इधर पूरी द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान का कोई मित्र आया है, भगवान का कोई मित्र आया है। महाराज द्वारकाधीश के महलों का नियम कि घर में कोई ब्राह्मण संत आए तो चरण धोए जाते हैं। माता रुक्मिणी हाथ में सोने की झारी लिए है, जल भरकर कि चरण धोएंगे। लेकिन महाराज द्वारकाधीश ने जब सुदामा जी के चरणों को देखा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज भगवान ने सोने की झारी की तरफ देखा तक नहीं और अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, लाला जी का कर रो भैया, मेरे चरण को काय को धो रहे हो? द्वारकाधीश ने कहा, आज आप चुप रहो। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया किससे? आंखों के आंसुओं से। क्यों? द्वारकाधीश चाहते तो क्या सुदामा जी के चरण गंगा जल से नहीं धो सकते? समुद्र के जल से धो लेते, लेकिन आंखों के आंसुओं से क्यों धोए?
क्योंकि भगवान द्वारकाधीश मन में विचार करते हैं कि सुदामा जैसी पवित्र आत्मा का महात्मा के चरण में गंगा जल से कैसे धोऊं, क्योंकि गंगा तो खुद मेरे चरणों से प्रकट हुई है, गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, और सुदामा के चरण में गंगा जल से कैसे धो सकता हूं, पाप लगेगा। और अगर सुदामा जी के चरण में समुद्र के जल से धोता हूं तो समुद्र ने तो मेरा स्पर्श करके अपवित्र हो गया है, समुद्र के जल से भी कैसे धो, तो कि सुदामा के चरण के लिए तो नया जल चाहिए, ताजा जल, पवित्र जल चाहिए, और वो आंखों के आंसुओं से और बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, मेरे प्रभु ने सुदामा जी की धोई, चरणोदक लिया, पूरी द्वारिका में सुदामा जी के चरणों का चरणोदक बांटा गया। इधर भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया, शुद्ध वस्त्र पहनाए, भोजन की थाली सजकर आ गई। ध्यान से सुनेगा मेरी माताएं, 6 महीने से पैदल चलकर जो ब्राह्मण आया भूखा था, लेकिन ये नहीं कि 56 भोग को देखकर टूट पड़ा हो ना। सुदामा जी ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं करूंगा ये भोजन। कि क्यों? सुदामा जी ने कहा, भैया ज्यादा पकवान खाने से नींद लगेगी, भजन में मन नहीं लग सकता, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। भगवान ने कहा, भैया इसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करोगी तो बुद्धि में कोई विकृति नहीं आएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो दोनों साथ भोजन करेंगे। 2 थाली सजकर आ गई और दोनों का भोजन हो रहा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित से परीक्षित, एक बार आंख बंद करके उस झांकी को देखो। एक मित्र है जो लक्ष्मी नारायण है, जिसके पैरों की पनैया जूती 20 सोने की है, हीरे जड़ाऊ है। और एक मित्र ऐसा जिसके पैरों की बिवाइयां भी फटी हुई है। एक मित्र ऐसा जिसके हीरे जड़ाऊ बागे हैं, वस्त्र हैं। एक मित्र ऐसा जो तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है। लेकिन मित्रता में धन थोड़ी देखा जाता है। दोनों का भोजन हुआ। आकर सुदामा जी के चरणों में खड़े होकर महाराज प्रणाम किया। महाराज मैं कृष्ण पत्नी रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भव। इधर माता सत्यभामा आई, महाराज मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं कृष्ण पत्नी कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते तकरीबन 500 पत्नियां आ गई। कितनी? सुदामा जी ने कहा, लाला हाँ भैया। सुदामा जी ने कहा, नहीं कान पास में नहीं हो। भगवान ने कहा ऐसे कह दो, नहीं कान में कहूंगा। और सुदामा जी महाराज ने भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया। सुदामा जी ने पूछा, ये सब कौन है? भगवान ने कहा, ये मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी ने कहा, बाप रे इतनी? भगवान ने कहा, नहीं 500 आई है, 15,500 तो बाकी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, लाला ये एक एक करके प्रणाम करनी आएगी तो भैया 1 सप्ताह तो प्रणाम में बीत जाएगा। दुबलो पतलो ब्राह्मण और हाथ उठा उठाकर अगर आशीर्वाद दियो तो भैया दोनों हाथों को ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। एक काम कर, तू इनका पति है, तू ही इनकी तरफ से प्रणाम कर ले। द्वारकाधीश ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि खूब जुग जुग तक जियो। ध्यान से सुनिएगा, ये भारत के ब्राह्मण का ही सामर्थ्य हो सकता है जो त्रिलोकी के नाथ को भी प्रणाम करने के लिए बाध्य कर दे। भगवान ने पूछ लिया सुदामा जी से, सुदामा भैया तू गुरु जी के आश्रम में तो बड़ा निष्प्रिय था, लेकिन घर जाने के बाद भी तेरी शादी वादी हुई? सुदामा जी को शर्म नहीं आती इतने लोगों में शादी ब्याह की बात कर रहा है? भगवान ने कहा, प्राय थोड़ी घर की पत्नी ही तो है।
सुदामा जी ने कहा अच्छा अब मन तो नहीं था लेकिन घर वालों ने जिद की तो शादी करनी पड़ी। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा मेरी भाभी का नाम सुशीला है, तो फिर भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी संकोच में भर गई, क्योंकि द्वारकाधीश को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बड़े बड़े राजघरानों से जो ये रानियां आई है, राजकुमारियां आई है, क्या सोचेंगी? द्वारकाधीश से मिलने आया है ये पटियाल ब्राह्मण। क्या लाया? 4 मुट्ठी कच्चे चावल। इसलिए सुदामा जी संकोच में भर गए और कांख में दबा लिया उन पोटली को। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया श्री लाला, अरे तू पत्नी वत्नी की क्या बात करता? तुझे याद है अपन गुरुजी के आश्रम में पढ़ते तो गुरुजी क्या कहते कि पढ़ने में नंबर 1 सुदामा है तो उधम में नंबर 1 कन्हैया है। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अरे लाला तू तो एक बात के पीछे पड़ गया। तुझे याद है अपन एक बार जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, मूसलाधार बारिश हो गई, अपन रात को वही रहे। गुरु माता ने तो कह दिया कि जब तक कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे तब तक भोजन ही नहीं करूंगी। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी ने मन में विचार किया इसकी और आदत सब सुधर गई, लेकिन ये आदत नहीं सुधरी है अभी तक। जिस बात के पीछे पड़ गया भूलता नहीं है, और बातों ही बातों में मेरी द्वारका